अभी तक हम लोग प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद अभी हम लोग जैसे कि एनटीपीसी पढ़ना है, तो एनटीपीसी के लिए अभी तक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आज से। सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ये चैप्टर अलग से चैप्टर है, लेकिन इसका यूज अलग अलग चैप्टर्स में भी यूज होता रहेगा। मतलब और भी अगर हम पढ़ते हैं चैप्टर्स तो उसमें ये सब आता रहता है, कॉमन चैप्टर है। और इसके कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये लगातार कंटिन्यू है, तो इसको तो पढ़ना ही है। अच्छे से करते हैं, पहले फार्मूले कर लेते हैं सारे और उसके बाद क्वेश्चंस करी जाएंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर है। जैसे कि फार्मूला 1 है। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है? रेशियो। पहले यही समझ लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे बोलते हैं, तो रेशियो होता क्या है? ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कोई चीज़ें हैं, मेरा इनकम, जैसे मान लीजिए मेरा इनकम जो है, मान लीजिए अभी 40,000 रुपीज़ है, तो क्या होगा, एक निश्चित रेशियो के हिसाब से, निश्चित अनुपात के हिसाब से ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, है ना। मतलब लगातार बढ़ता है या घटता है, तो उसका एक क्रम होता है, उसे ही क्या कह सकते हैं? अनुपात कह सकते हैं। एक निश्चित अनुपात हो गया। जैसे कि लैंग्वेज क्या कहती है, और ये दो चीज़ों में तुलना भी दिखाता है ना। दो चीज़ों में क्या करेगा? तुलना दिखाएगा, कंपेयर करता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई चीज़ है कि अभी मेरा जो है एज है 27 ईयर, है ना। और हमारी इनकम कितनी है? 40,000 रुपीज़ पर मंथ। आगे क्या हो सकता है? जब हमारी एज क्या होगी? इंक्रीज करेगी, तो हमारी सैलरी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो एक निश्चित रेशियो में ही क्या होगा? इंक्रीज होगी। जब मान लीजिए मैं 40 ईयर का हो जाऊंगा, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? यहाँ 13 साल बढ़े तो यहाँ भी क्या, कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होगा। मिनिमम भी इंक्रीमेंट होगा तो कितना पहुँचेगा? मिनिमम होगा तो 60,000 तो हो ही जाएगा, है ना। तो एक निश्चित रेशियो में बढ़ रहा है। तो रेशियो कैसे निकाल सकते हैं इसका? 40/27 इज इक्वल टू 60,000 बाई 40,000। ये हो गया। अब इनको अगर मान लीजिए इसमें से एक चीज़ नहीं पता है, तो बाकी उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें मालूम हो कि अभी 27 है और बाद में हमारी इनकम 60,000 हो जाएगी, तो किस एज पे 60,000 होगी, तो इसे हम एक्स मान के सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। और हम फार्मूले देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला क्या है, ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए इसमें ये कहता है कि मान लीजिए आपको फार्मूला ये कहता है कि A/B आपको दे रखा होगा, और क्या दे रखा होगा? B/C भी दे रखा होगा। A/B मान लीजिए 4/5 है, ठीक है, और B/C कितना है? 2/3 है। इस तरह से दे रखा होगा। और आपसे कहा जाएगा कि बताइए A/B/C क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे? A/B दे रखा है, B/C दे रखा हुआ है, ABC का रेशियो पूछ रखा है। तो देखिए, क्योंकि फार्मूला जो लिखा हुआ है, फार्मूले को याद करना, दिमाग में बैठाना मुश्किल है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे A/B देख लो, B/C देख लो, तो इनको ऐसे लिख लो, 4/5 रेशियो हो गया। और दूसरा रेशियो कितना है? 2 और 3। ठीक, बस अब इस 2 को, ये जो 2 है, इस 2 का गुणा इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, मतलब 2 का ऊपर दोनों से गुणा होगा और 3 का सिर्फ इससे गुणा होगा। तो मतलब 4 2 8 और 2 5 10 और 5 3 15। मतलब A/B/C जो है वो निकल आया कितना? 8 10 और 15 है। सिंपल, बहुत आसान है। दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल इसी का है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, राम और श्याम की आय 9/3 है। राम और श्याम की आय कितनी है? 9/13 है। और श्याम और मोहन की आय 4/7 है। पूछा क्या है? राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात बताइए। तो फिर से अगर तीनों का पूछ लेगा तो डायरेक्टली लिखोगे 9 13, फिर क्या लिखोगे? 4 और 7। किसमें कौन है? राम, श्याम और मोहन, इनकी आय का अनुपात बताना है। तो 4 का इधर भी गुणा, 4 का इधर भी गुणा, दोनों से गुणा करना होता है। तो 4 9 36, 13 चौको 52, और इधर 7 का इससे गुणा 91। ये हमारा क्या हो गया? रेशियो हो गया। लेकिन एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि ये आने के बाद भी अगर कोई ऐसा एक पहाड़े से तीनों कट जाते हैं, है ना,
मतलब मान लीजिए इसकी जगह, ये तो खैर मुश्किल है कटना, लेकिन मान लीजिए तीनों कुछ ऐसे संख्या आ जाते हैं जो कट जाएं आपस में, तो उनको काट के छोटा भी किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अलग से बता रहा हूँ, जैसे इनको हल करने के बाद आपके पास आ जाता है 5, 10 और 15, तो क्या करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 10 15, इन्हें ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक ही संख्या से अगर तीनों कट रहे हैं तो उनको काटना बहुत आसान है और काटा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लियर हो गया। बहुत ज़रूरी है ये रेशियो निकालना, फिर से देख लो। अगर मान लीजिए दे रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए पहला है इधर दे रखा 1:2 और दूसरा है 2:3, तो ऐसे ही लिख लो 2:3। आपको ABC रेशियो पूछ लिया तो डायरेक्टली पहले ऐसे लिखोगे, 2 का दोनों से गुणा, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 और फिर 3 2 जा 6, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको अब इसको 2 4 6 आ गया, इसको काट के मतलब एक ही पहाड़ से तीनों कट रहे हैं तो इसे 1:2:3 भी लिख सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये भी क्या है, सही है, दोनों ही सही है, दोनों में गलत नहीं है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे किया जाता है। तो 2 वाले हो गए, तीसरा देखते हैं। तीसरा कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा दे रखा है कि A/B जो है वो 1:2 है, B/C जो है वो 2:3 है, C/D जो है, हाँ B/C C/D जो है वो 3:4, मतलब कोई भी अंक हो सकता है, ज़रूरी नहीं यही हो। C/D 3 दे रखा है। अब आपसे पूछ लिया है कि बताइए A/B/C/D क्या होगा, 4 वाला आ गया। अभी तक हम इन दोनों से A/B B/C से ABC निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, पहले उसको हल कर लो। 1 2 2 3, यही तो लिखोगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यही तो हो गया, ये निकाल लिया। ठीक, अब आपको ये क्या निकला, A/B/C, लेकिन आपको चाहिए क्या, ABC और उसके साथ क्या चाहिए, D भी चाहिए। तो CD वाला कितना है, 3:4, तो यहाँ लिखोगे 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, फिर से वही जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं। क्या पढ़े, 3 से इन तीनों का मल्टीप्लाई और 4 से सिर्फ आखिरी वाले का मल्टीप्लाई। जैसे 3 2 जा 6 है ना, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24। ठीक, तो ये आ गया रेशियो। या अगर ये एक पहाड़ी से कट रहे तो काट भी सकते हैं। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौको 24, ये भी हल हो गया। ठीक है, इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। रेशियो निकल आया इन तीनों का। अगर ABC जैसे 2 4 6 आया था, इसे हम 1 2 3 भी लिख सकते थे, 1 2 और 3। क्लियर। तो 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, 3 वाले में क्या करते हैं, जैसे AB और BC दे रखा है तो उससे हम लोग निकालना अच्छे से सीख चुके हैं। लेकिन CD भी दे रखा हो और चारों पूछा हो, क्या पूछा हो, ABC और D, तो कोई नया तरीका नहीं है। पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ABC निकाल लिया, फिर C और D जो लास्ट वाला है उसको C के नीचे C लिखेंगे, ये ध्यान रखना, C के नीचे C लिखेंगे और D लिख देंगे। फिर इससे तीनों का गुणा और 4 से सिर्फ इसका गुणा। ठीक है, इस बात को फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत कठिन नहीं है, तो बहुत आसान, बस एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर इसी का है शायद 2 3 5 6, नहीं दूसरा है। देखो इसमें दे रखा हुआ है कि गीता और सुनीता, गीता सुनीता, सुनीता विनीता, विनीता सरिता बीच का अनुपात। देखो इतना गीता सुनीता हम नहीं लिख सकते, तो गीता और सुनीता का अनुपात है 1:2। ठीक है, और फिर देखा सुनीता और विनीता का अनुपात है 2:3, और फिर लिखा हुआ है विनीता और सरिता, 4 है क्या, हाँ ये सुनीता SU सुनीता समझ लो, और ये सरिता SA सरिता है। विनीता और सरिता, सरिता का अनुपात कितना दे रखा हुआ है, 5:6। अब आपसे पूछा क्या है, ये हो गया, ये तो दे रखा हुआ है। अब पूछा क्या है, पहले ये देखते हैं। गीता की आय क्या है, जबकि कुल आय 9600 रुपये है। जो टोटल आय मतलब इनकी आय का अनुपात है, और कुल आय यानी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, 9600 रुपीज़। ठीक है, और आपसे पूछा किसका हुआ है, गीता की आय बताइए। ठीक है, गीता की आय बतानी है। तो देखो अब पहली चीज़ तो यहाँ क्या टोटल दे रखा हुआ है, कुल आय दे रखी है ना,
कुल आय दे रखी है, इसलिए पहले आपको टोटल रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना, कि चारों में रेशियो क्या, चारों में रेशियो कैसे निकालेंगे, चलो डायरेक्टली करते हैं। 1 2 2 3, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो गया। फिर नीचे कितना है 5 6, 5 6, 5 दूनी 10, इसे 1 2 3 करके भी कर सकते थे। 5 छक्को 20, 5 छक्का 30, 6 छंग 36, ठीक है। इसे सिंपल थोड़ा कर सकते हो, जैसे कि किससे कट रहा है, हमको लग रहा है सबके सब 2 से कट जाने चाहिए। सबके सब 36 30 66 66 30 96, मतलब इनको जोड़ने पे 96 ही आ रहा है। टोटल भी कितना है 96 है, तो ना काट कर भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये किसका किसका रेशियो निकला, गीता, सुनीता, विनीता और सरिता, ठीक, चारों का रेशियो निकल आया। अब चारों का रेशियो निकल आया, ये चीज़ हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कोई इसी क्वेश्चन में आया था तो मैंने पढ़ाया था। ये चारों आ गए। अब आपसे पूछा क्या है, गीता की आय, क्या पूछा है, गीता की आय। अब गीता की आय कैसे निकालोगे, देखो गीता की आय मतलब गीता, गीता पहले वाली है ना, और पहले का कितना है 10, तो ऊपर लिखो 10, और ये नीचे कितना टोटल लिखते हैं। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि नीचे टोटल कितना है, मतलब जो ये दे रखा है समझ लो वही लिखना है। ये कितना है 9600 है, और ये क्या है कुल आय है, तो कुल सबको जोड़ दो। तो 36 30 66 66 20 86 86 10 96, 96 हो गया। 96 से 96 कट गया 100 बार में, तो कितना आ गया 1000 रुपये। तो गीता की आय कितनी है 1000 रुपये, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या समझना, पहले तो चारों का रेशियो बनाना अच्छे से सीख लिया, ठीक है। चारों का रेशियो बनाना सीखने के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए था कि ये क्या दे रखा है। अगर कुल आय दे दिया है तो नीचे टोटल जो है कुल लिख देंगे, और गुणे 96 से, और जिसका पूछा है उसका ऊपर, ये पहले भी कर चुके हैं। चलो ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे तो आते रहेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें आपको फार्मूले नहीं रटने हैं, इस चैप्टर में ज़्यादा फार्मूले नहीं रटने, इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है और प्रैक्टिस में लेना है इसको अधिक से अधिक, क्योंकि इसमें वो नहीं है कि फार्मूला याद करना है, इसमें प्रैक्टिस अधिक से अधिक करो कि कैसे तुम्हें दिमाग में बन जाए, क्योंकि फार्मूले बहुत उल्टे सीधे हैं, उनको याद करना बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से। जैसे कि अब अगला दे रखा हुआ है, 4 फार्मूले लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, 3-4 टॉपिक हो चुके हैं, 5वां देखते हैं। पाँचवा में कहा गया है, देखो इसमें प्रथम समानुपाती द्वितीय समानुपाती ऐसा पूछता है, तो ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन मार्क है, रेशियो 4, प्रोपोर्शन 48 और प्रोपोर्शन 16, ये क्वेश्चंस अच्छे से करो। तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे, यहाँ ये है क्वेश्चन मार्क, इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x/4 = 48/16, ठीक है। ऐसे मतलब जहाँ प्रोपोर्शन है वहाँ पर क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया, ठीक है। जहाँ प्रोपोर्शन, इसे समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात है, वहाँ पर बराबर का निशान, और ये बटे में, और ये भी क्या बटे में, बस इतना ही करना होता है। तो 16 बत्ते 16 48, अब नीचे जो है वो चीज़ कहाँ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 4 12, एक्स की वैल्यू क्या निकल आई 12। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, रीजनिंग में भी पूछ ले जाते हैं, और मैथ में तो आते ही हैं, तो इनको आसानी से किया जा सकता है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे कि अगला है 10/x, ठीक है, और रेशियो 24 और 36। क्या करोगे, फिर से वही 10 ऊपर 10/x, जैसे ये नहीं कि कर देना कि x ऊपर कर दो, जो है यानी पहला ऊपर बटे दूसरा, यानी इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं a/b = c/d, ठीक है। तो 10/x और 24/36, तो 12 दूना 24, 12 3 36, ऐसे हो गया। ऊपर से ऊपर वाला काट सकते थे ना हम लोग, तो 2 पंचे 10। अब क्या बचा 5/x बराबर, इधर कुछ नहीं बच रहा है तो 1/3 पढ़ लो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 का 5 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, x का 1 से किया तो कितना हो गया, x हो गया, सॉल्व हो गया, समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि 16 28 प्रोपोर्शन x और 42। तो फिर से वही 16/28 = x/42, ठीक है। तो देखो 16 से 28 तो कटेगा नहीं, 8 दूनी 16, 8 से 28 भी नहीं कटेगा, 4 से लेकिन कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28। अब ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे वाला, तो ऊपर से ऊपर कटेगा नहीं क्योंकि x है, इधर 7×42, यही तो हो गया। तो जो अब कितना बच रहा है 4/1, कुछ नहीं तो 1 पढ़ लो, x/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई
6 का 4 से कर लोगे कितना 24, इधर 1 का x से करोगे तो x, ओवरऑल x को ऊपर ही रखना है, x को नीचे मत रखना है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। ऐसे ही एक और बचा वो अपने मन से कर लेना। अच्छा 1/3, चलो इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखा क्या है 1/4 रेशियो 1/8 प्रोपोर्शन 1/3 रेशियो x। अब कैसे करोगे, तो लगता तो बड़ा है या दिक्कत है, लेकिन उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। फिर से जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। 1/4 बटे 1/8 इक्वल में 1/3 बटे, अगर कुछ नहीं है तो इसे सिर्फ x पढ़ोगे। ठीक है। अब हमने क्या बताया था, एक बार बटे का निशान, देखो ऊपर वाले को नहीं पढ़ते, ये बीच वाला पढ़ते ना। एक बार बटे के निशान, अगर दोबारा बटे का निशान है तो नीचे वाला पलट कर उल्टा लिखते हैं। और वो ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा, जैसे 1/4 है 1/4 लिखोगे, नीचे वाला उल्टा लिखोगे तो 8/1 हो जाएगा। इधर 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, और नीचे x है तो वो x नोट हो जाएगा। ऊपर वाला अगर बटे का निशान है तो उसे डायरेक्टली वैसे ही लिख लेते हैं, और नीचे x है तो x ही रहेगा, और इधर नीचे है तो पलट के उल्टा लिख देंगे। तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 हो गया। अब क्या करोगे, क्या बचा 2 = 1/3x। अब पहली बात आपको नोट क्या करना है कि x हमारा ऊपर होना चाहिए, तो x इधर ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x ऊपर जाएगा, इधर x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो x ऊपर चला गया और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी निकली 1/6। ये थोड़ा देखना अच्छे से, अभी 2 पेज और है। ये हो गया। अब देखते हैं हाँ एक और अलग टाइप का, जैसे भी हम लोग पढ़ के आए हैं A/B, B/C, C/D और D, हाँ ऐसा दे रखा हुआ है। तो आपको A/B/C/D निकालना होता था अभी तक, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कुछ नया करेंगे। 9 जैसे कि A/B दे रखा है 2/3, B/C दे रखा है 3/4, सिर्फ 2 पढ़ते हैं अभी। और आपसे पूछ ले कि A/C बताइए। अगर आपसे ये पूछा होता A/B/C बताइए, तो आपको रास्ता पता है, कर चुके हो। कैसे करते हो, जैसे 2 3 लिखा, फिर 3 4 लिखा, कैलकुलेट किया, 6 9 और 12 हो गया। ये ABC का रेशियो निकला है। लेकिन अब आपसे सिर्फ पूछा कि A और C का रेशियो बताइए, तो क्या करोगे, A और C का रेशियो निकालने के लिए A/C लिखते हैं, इधर 2/3 × 3/4, ये कट गया। और ये A/C मतलब 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। A/C कितना आ गया 1/2, ठीक है। ये डायरेक्टली वाला है। इससे भी अगर देखा जाए तो बात वही है, A/B/C ये हो गया। अब AC पूछा है तो डायरेक्टली AC देखो 6 दूनी 12, 1/2 आ रहा है, लेकिन इसके कभी कभी गलत हो जाएगा, कभी सही हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप ऐसा याद रखो कि जब A/C पूछ रखा हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। जैसे बट्टे में लिख के 2/3 × 3/4 हो गया। अब ऐसे ही इसी को थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे कि A/B बराबर मान लीजिए दे रखा हुआ है 4/7, B/C दे रखा हुआ है 14/15 एंड C/D दे रखा हुआ है 5/6, ठीक है। और आपसे पूछ लिया A/D की वैल्यू बताइए, तो A/D मतलब A/D, तो क्या हो जाएगा 4/7 × 14/15 और × 5/6। नोटिस करने वाली बात यह है कि देखो A वाला ऊपर है, ठीक है, और D वाला नीचे होना चाहिए। तो D वाला लास्ट वाला कितना है 6 है नीचे, बाकी B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो A/D आसानी से निकल आएगा। तो जैसे 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा। तो A/D बराबर ऊपर से 4 बच रहा है और नीचे से 9 बच रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे ऊपर वाले में भी था A/C पूछा था, तो A ऊपर C नीचे और B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये तरीका होता है कि क्या, जैसे A/B/B/C/C/D A/D पूछ लिया है तो A/B, B/C और C/D, बस इतना कर लो, कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके और जो एग्जाम्पल हैं वो कर लेना। 11 ये कहता है, देखो 11 समानुपाती की बात करता है ना।
क्योंकि प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती बताइए। तो जैसे A रेशियो B रेशियो C हम लोग पढ़ते आए हैं, तो A को क्या बोलते हैं, फर्स्ट, है ना, प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, ऐसा बोलते हैं। इसे अगर हिंदी में कहें तो प्रथम समानुपाती, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती, मतलब मध्य में होता है ना, इसे इसीलिए बोलते हैं मध्य अनुपाती, मध्यानुपाती, ठीक है। और इसे बोलते हैं तृतीय समानुपाती, थर्ड है ना, तृतीय समानुपाती। और इसे द्वितीय समानुपाती भी कह सकते हैं, मतलब दूसरा वाला है तो इसे द्वितीय समानुपाती भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे ABC है, अब भाई अभी तक इनको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो B को 2 बार लिखा जाता है। इसमें B को क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। जैसे A B, फिर प्रोपोर्शन बना लो B और C, ऐसे लिख दिया जाता है। अब आपसे कहे जैसे कभी भी ऐसे ही लिखना है, कभी भी ऐसे ही लिखना है, A B और फिर B और C, ठीक है। अब आपसे A की वैल्यू कहे तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, A बाई B बराबर B बाई C, यही तो करते आए हैं, यही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर A की वैल्यू पूछा है तो B की रख लो, C रख लो, आ जाएगा। सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इस फार्मूले से चारों निकल आएंगे। अगर आपसे प्रथम समानुपाती पूछा है तो A की जगह X लिख लो, B और C आपको ऑलरेडी दे रखा होगा। B पूछा है तो B की जगह X रख लो, A C निकाल लो। C दे पूछ रखा है तो A और B रख लो। इनका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, अगर हम इतना मतलब ना करके डायरेक्टली करना चाहें तो A की वैल्यू निकालनी है तो B का B से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन C, यही तो हो जाएगा। B की वैल्यू निकालनी है तो B का B से B स्क्वायर हो गया, A का C से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट, ये B निकल आता है। C निकालोगे तो C ऊपर जाएगा तो B का B स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, A। तो ये तरीका भी है, मतलब ये फार्मूला है कि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल अभी आप ये याद रखो, क्योंकि 3 फार्मूले याद करने से अच्छा है इसको याद कर लो, और बाकी जो जब प्रैक्टिस में करोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 4 और 8 का प्रथम समानुपाती पूछ रखा है। 4 और 8 का प्रथम समानुपाती, तो 4 और 8 का प्रथम समानुपाती पूछा है तो प्रथम का मतलब क्या हो गया, पहले 4 2 बार लिख लो और A हमको पता नहीं है ना। प्रथम का मतलब पहला नहीं है, वो 4 क्या है, दूसरा हो जाएगा, और ये 8 हो गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/4 बराबर 4/8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, मतलब A बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, सॉल्व हो गया। या फिर इसको ऐसे डायरेक्टली, मतलब ये लिखे 4 और 8 का प्रथम समानुपाती पूछा है तो क्या लिखोगे, A बराबर क्या होता है, B स्क्वायर अपॉन C, तो मतलब 16, ये इसका ना 16/8, तो 8 दूनी 16, 2, ये भी हो गया, ठीक है। फॉर्मूले से कर लोगे तो कम टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा बहुत अंतर है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है, और ऐसा हमेशा क्वेश्चन भी आता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आ जाए, ठीक है। अब मान लो जिसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती मतलब बीच वाला, 0.4 और 0.9 का मध्यानुपाती में मैंने क्या बताया था, B बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला क्या था, AC था, ये तो था। तो B बराबर अंडर रूट कर लो, A कितना 0.4 और 0.9, 9 चौको 36, तो पॉइंट के बाद 1 अंक इधर है, पॉइंट के बाद 1 अंक इधर है, तो मतलब पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक हो गए, तो ये 0.36। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 1 अंक के पहले पॉइंट, मतलब रूल देखो, समझो अब यहाँ क्या करना है। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाया, 36 का रूट 6 हो गया। अब रूट के अंदर अगर 2 अंक के पहले पॉइंट है तो रूट के बाहर जो है 1 अंक के पहले हो जाएगा, मतलब आधा। अगर 4 अंक के पहले होता तो 2 अंक के पहले हो जाता। तो ये तरीका हो गया फॉर्मूला। नॉर्मल तरीका क्या कहता, 0.4/B बराबर B/0.9, करना लास्ट में वही कर पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला। प्रथम वाला पूछे तो A बराबर B स्क्वायर अपॉन C, है ना। B पूछे तो रूट AC, C पूछे तो B स्क्वायर अपॉन A। ये 3 फार्मूले याद कर लो तो आसान हो जाएगा, क्योंकि करना लास्ट में वही है, तो इससे अच्छा किया कर लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना, थोड़ा सा वो ट्रिकी है, इसके लिए हम कुछ फार्मूले आपको बताएंगे, वो कर लेते हैं। जैसे कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला याद कर लो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इनको कहीं और लिख के याद करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूले का एक अलग चैप्टर या एक अलग बना लो, जहाँ पे जो फार्मूले नहीं याद होते हैं या अलजेब्रा के जैसे जहाँ जहाँ फंसेंगे उनको एक जगह नोट कर लो, एक पेज पे। तो कभी भी है वो चैप्टर मतलब ऐसी जगह होना चाहिए कि खोए नहीं और उसको अच्छे से रिवीजन कर सको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये जरूर याद रखना क्या होता है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी, फिर क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस का बी। अब फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसमें सब माइनस होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में ए माइनस का बी। फिर क्या होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे ही बन जाएगा, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, और ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला ज़रूर याद रखना क्योंकि यहाँ गड़बड़ करते हैं हम लोग। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, और अंदर एक माइनस रहेगा, ठीक है। जैसे ये एक और होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और भी बहुत फार्मूले होते हैं लेकिन इतने बेसिक हैं, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद करने में क्या होता है, कन्फ्यूजन कहाँ होती है ये ध्यान रखना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो एक प्लस और एक माइनस। ए प्लस बी का होल क्यूब याद कर लोगे, इसमें सारे के सारे प्लस होते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब में सारे के सारे माइनस होते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बाहर प्लस होता है और अंदर माइनस होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में माइनस प्लस बाहर होता है और प्लस अंदर होता है। ये बेसिक चीज़ें याद कर लोगे, मतलब अंतर भी समझो, क्योंकि एक माइनस की वजह से पूरा सवाल गलत होना है, तो दोनों में डिफरेंस भी समझने की कोशिश करो कि कैसे याद रखना है। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है इसका एग्जाम्पल, लेकिन हम अपना सीरियल रखते हैं जो कंटिन्यू चल रहा है। 15 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का समानुपात, तृतीय समानुपाती क्या है। पहले तो ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और क्या पूछा है, एंड दे रखा हुआ है एक्स प्लस वाई का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का मतलब क्या हो गया, ये पहला होगा और ये क्या होगा, दूसरा होगा, तीसरा वाला आपको पूछना है। तो सी का फॉर्मूला क्या पढ़ रखे थे, बी स्क्वायर अपॉन में ए, यही तो पढ़ के आए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अगर आप फार्मूले लगाएं तो अभी गलत हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगा दो, क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ के आए, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या, एक्स माइनस का वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई क्या हो गया, कट गया। स्क्वायर का मतलब है दो चीज़, एक चीज़ दो बार लिखिए, तो एक से एक कट गया, एक बचा, तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई नीचे एक्स माइनस का वाई, ठीक है। 16 एक और है इसमें, एक्स माइनस वाई एंड एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब का प्रथम समानुपाती, मतलब ये बी है ये सी है और आपको निकालना क्या है, ए निकालना है। तो ए का फॉर्मूला क्या पढ़ रखे हैं, बी स्क्वायर अपॉन में सी, तो ए बराबर बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में सी, सी क्या है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस का वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, अगर एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाहर माइनस और अंदर प्लस, एक एक्स माइनस वाई से एक एक्स माइनस वाई कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक्स माइनस वाई, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना करो पहले क्योंकि अभी बहुत है, तो 30 मिनट वैसे भी हो चुके हैं, इसके बाद नई वीडियो बना देंगे। ओके।